गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। सबसे पहले दीपावली की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवारजन को। बहुत सारी शुभकामनाएं दीपावली की। ये दीपावली उजालों का त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, और जो भी आपका एम है, जो भी आपका लक्ष्य है, वो आप एवरीथिंग जो आप सब कुछ आपने डिसाइड किया है कुछ लाइफ में करने का, आपने कोई एम रखा है तो आप वो अचीव करें। ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मैं आपके लिए 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लेके आया हूँ। पिछले 2-3 दिन से हमने डिस्कस नहीं किए हैं, तो मैं इसी एक ही वीडियो में आपके लिए 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ। और कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 अपने ईडियम्स और फ्रेजेस, और संडे को तो हम उसका रिवीजन करते ही हैं। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। हमारा आज का पहला वर्ड है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, ये वर्ड यहाँ पे इडियम की तरह यूज हुआ है या फ्रेज कह लीजिए। इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने की भरपूर कोशिश करना, कोई कसर ना छोड़ना, भरपूर प्रयास करना, उसे बोला जाएगा लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यूज एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ रिसोर्स, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सूरज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन हिज सर्च टू फाइंड द रिंग। तो सूरज की जो रिंग है वो, या सूरज की रिंग है या किसी की भी रिंग गुम हो गई होगी, तो उसको ढूंढने के लिए सूरज ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, भरपूर प्रयत्न किया। अगला हमारा शब्द है डिसाइसिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिसाइसिव का मतलब होता है एकदम से निर्णायक स्थिति में होना, अंतिम या कोई फर्मली डिसीजन लेना, अंतिम निर्णय लेना, निश्चयात्मक रहना, एकदम फर्म रहना, उसे बोला जाएगा डिसाइसिव। If a fact, action, or event is decisive, it makes certain a particular result. That is called decisive. Synonyms आप देख सकते हैं, critical, crucial, conclusive, और pivotal. Antonyms है indecisive, insignificant, unimportant, और inconsequential. Example आप देख सकते हैं, it's no good hesitating, be decisive. कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि तुम hesitate करो, हमें बिल्कुल एकदम firm रहना चाहिए, एकदम दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। अगला हमारा शब्द है फ्रॉड। रिपीट हो चुका है वर्ड फ्रॉड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रॉड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि अरुचिकर बातों से परिपूर्ण हो, जोखिम से भरी हो, उसे बोला जाता है फ्रॉड। इफ अ सिचुएशन और एक्शन इज फ्रॉड विद प्रॉब्लम्स और रिस्क्स, इट इज फिल्ड विद देम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टेंस, एंशियस, स्ट्रेस्ड और डिस्ट्रॉट। एंटोनिम्स एम्प्टी, डिवॉइड, बैड और डेस्टिट्यूट। एग्जाम्पल देख लीजिए, सिचुएशन फ्रॉट विद डेंजर और डिफिकल्टी, उसी स्थिति की बात की गई, ऐसी स्थिति जो कि खतरों से और मुश्किलों से भरी हुई है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिवॉइड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिवॉइड का मतलब होता है किसी भी चीज से रहित होना, वंचित होना, विहीन होना, उसे बोला जाएगा डिवॉइड। इफ यू से दैट समवन और समथिंग इज डिवॉइड ऑफ अ क्वालिटी और थिंग, यू आर एम्फसाइजिंग दैट दे हैव नन ऑफ इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बैरन, लैकिंग, वैकेंट और डेस्टिट्यूट। एंटोनिम्स है फुल, कंप्लीट, अबाउंडिंग और पैक्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, डिवॉइड ऑफ होप, या हम बोल सकते हैं एम्बिशन या इमेजिनेशन। तो होप से, आशा से, अपने आकांक्षा से और इमेजिनेशन से रहित होना, वंचित होना। अगला हमारा वर्ड है ड्रबिंग। ड्रबिंग न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ड्रबिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ड्रबिंग का मतलब होता है बहुत तकड़ी हार होना, बहुत पराजय होना, जैसे इंडिया की ये भी हुई क्रिकेट में, T20 की बात कर रहा हूँ, इससे पहले वाले मैच में, तो उसे बोला जाएगा ड्रॉबिंग। इफ समवन गेट्स अ ड्रॉबिंग, दे आर डिफीटेड इजीली, दैट इज कॉल्ड ड्रॉबिंग। सिनोनिम्स देख लीजिए, बेटिंग, डिबैकल, डिफीट और हार्मिंग। एंटोनिम्स है विन, विक्ट्री, एबिलिटी और अचीवमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, आफ्टर द मैसिव ड्रॉबिंग इन द लोकसभा इलेक्शंस, discontentment has begun to manifest in राजस्थान कांग्रेस। कि बहुत ज़्यादा लोकसभा में, राजस्थान की बात की गई है कि लोकसभा में कांग्रेस की बहुत ज़्यादा, जो बहुत बुरी तरह से हार हुई, जिसके कारण कि अपने ही उनमें जो संगठन है उसमें बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट, मतलब असंतुष्टि की भावना जो है वो फैल गई, बढ़ती ही जा रही है। अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल। वर्ड रिपीट हो चुका है। फ्रजाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है बहुत ऐसी कोई चीज़ जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, जो बेहद नाजुक हो, कमजोर हो, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो, उसे बोला जाएगा फ्रजाइल। समथिंग दैट इज फ्रजाइल इज इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड, दैट इज कॉल्ड फ्रजाइल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डेलिकेट्स, वीक, फ्रेल और फीबल। एंटोनिम्स अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, स्टडी और टफ। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही लीन्ड बैक इन हिज फ्रजाइल चेयर। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी फ्रजाइल, जो टूटी फूटी कोई नाजुक कुर्सी थी, उस पर वो पीछे लेट गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है
लर्ज, लर्ज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। लर्ज का मतलब होता है डगमगाना, लड़खड़ाना या झटका खाना। ये वर्ड यूज हुआ इकोनॉमी की सेंस में, एडिटोरियल में, कि हम जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, वो लड़खड़ा रही है, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है लर्ज्ड। अ सडन मूवमेंट फॉरवर्ड और टू वन साइड, दैट इज कॉल्ड लर्ज्ड। सिनोनिम्स आप देखते हैं स्टम्बल्ड, वॉबल्ड, स्टैगर्ड और फ्लैटर्ड। फॉल्टर्ड, फॉल्टर्ड है ये। एंटोनिम्स है कोस्टेड, बी डिसाइसिव, एडवांस और बी फर्म। एग्जाम्पल देख लीजिए, द इकोनॉमी हैज लर्ज्ड बैक फ्रॉम द डेंजर जोन, कि जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो डेंजर, खतरे के जो जोन था उससे जो है वो बाहर निकल चुकी है या उससे बाहर आ चुकी है। अगला हमारा शब्द है इंसेपिड, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंसेपिड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद फीकी हो, नीरस हो, बेस्वाद हो। खाने की सेंस में यदि हम बोले, या किसी स्थिति के बारे में बोले, या किसी भी चीज़ के बारे में बात करें जो हमें अनइंटरेस्टिंग लगे, जो बिल्कुल हमें बोर कर दे, उसे भी बोला जाता है इंसेपिड। इफ़ यू डिस्क्राइब समवन और समथिंग एज इंसेपिड, यू मीन दैट दे आर डल एंड बोरिंग। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, वेपिड, डल, बोरिंग और टेडियस। एंटोनिम्स है टेस्टी, डिलीशियस, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट वॉज इंसेपिड फूड ओवर देयर। भोजन की ही बात मैंने एग्जाम्पल लिया है कि कहीं पे भोजन है वो बहुत ज़्यादा बेस्वाद है, फीका है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हिट द हार्ट। हिट द हार्ट यहाँ फ्रेज की तरह यूज हुआ है, ये भी इडियम्स और फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है बुरी तरह से प्रभावित होना किसी चीज़ से, जैसे मैंने इमेज भी देखो लगाई है, बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है ये लोग, उसे बोला जाता है हिट द हार्ट। टू बी वेरी बैडली अफेक्टेड बाय समथिंग, दैट इज कॉल्ड हिट द हार्ट। सिनोनिम्स देख लीजिए, स्मॉल फर्म्स इन पर्टिकुलर वर हार्ड हिट बाय द रिसेशन। तो छोटे छोटे जो फर्म्स हैं, छोटे छोटे जो उद्योगों की बात हो रही है, वो रिसेशन से, जब इकोनॉमी में जो है वो रिसेशन आया तो वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वर्चुअस, और ये आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। आज ज़्यादा वर्ड्स नहीं थे वोकैबुलरी में। वर्चुअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। वर्चुअस का मतलब होता है सदाचारी, नेक या नैतिक से, और इसका कुछ किसी और कंटेक्स्ट में लिया गया है एडिटोरियल में, मतलब वो लिया गया है ठीक से, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में चलना किसी चीज़ का, इकोनॉमी की सेंस में ही वर्ड लिया गया है ये। तो मैंने दोनों तरीके से समझा दिया आपको। अ वर्चुअस पर्सन बिहेव्स इन अ मॉरल एंड करेक्ट वे, दैट इज कॉल्ड वर्चुअस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, मॉरल, अपराइट, गुड और प्योर। एंटोनिम्स है शेमफुल, सिंफुल, बैड और डार्क। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज अ वर्चुअस मैन, किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वह सदाचारी व्यक्ति है, वो शिष्टाचारी व्यक्ति है। तो ये लास्ट वर्ड था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। हमारा पहला जो 95 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो संडे को आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। पहला वर्ड है हमारा वेबल। वेबल होता है सामान की सूची या निर्देशिका, उसे बोला जाता है वेबल। लिस्ट ऑफ लगेज, काफ़ी सारे सामान, जैसे कोई कुरियर आता है या कहीं भी हम कोई सामान भेजते हैं तो पहले एक लिस्ट तैयार की जाती है उसकी, तो उसे बोला जाता है वेबल, सामान की सूची का। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हराइजन। हराइजन होता है शाम के समय या फिर सुबह के समय, आप देख सकते हैं जब सूर्य उदय होता है या सूर्य अस्त होता है, तो अस्त के समय मैं बात कर रहा हूँ, जैसे क्षितिज, मतलब हमें लगता है कि जहाँ पे सूरज छिपता है तो उस जगह पे आप देख लीजिएगा, ऐसा लगता है कि आसमान और जो ज़मीन है वो आपस में मिल रहे हैं। द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, तो उस जगह को बोला जाता है हराइजन, हराइजन। नेक्स्ट है एपिटाफ। एपिटाफ होता है किसी की समाधि जब होती है, तो समाधि में जो पत्थर लगा होगा, देखा होगा आपने, अगर आप समाधि देखोगे, इमेजेस देख लेना आपने, तो वहाँ पे कुछ लिखा गया होता है, तो उस समाधि पे जो लेख लिखा गया होता है उसे बोला जाता है एपिटाफ। एपिटाफ, वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब ऑफ अ डेड पर्सन इज कॉल्ड एपिटाफ। नेक्स्ट है क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया होता है ऐसा डर जिसे कि जैसे एक एनक्लोज्ड स्पेसेस, जैसे लिफ्ट हो गई या फिर चारों तरफ से जो बंद जगह हो, उससे जो डरे व्यक्ति, उस डर को बोला जाता है क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस इज कॉल्ड क्लेस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है पेनिशिया। पेनिशिया होता है किसी भी रोग को दूर करने की रामबाण दवाई, जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे लक्ष्मण के लिए, तो रामबाण दवा, किसी भी रोग को दूर भगाने के लिए कोई एक रामबाण दवा, उसे बोला जाएगा पेनिशिया। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज कॉल्ड पेनिशिया। नेक्स्ट है अपना हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि बहुत पेड़ पौधों को उगाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, उद्यान विशेषज्ञ, गार्डनिंग जो करे और बहुत ज़्यादा महारत जिसे हासिल हो, उसे बोला जाता है हॉर्टिकल्चरिस्ट। वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चरिस्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रॉप। प्रॉप होता है सहारा देना किसी को, टेम्प्रेरी सपोर्ट, एक लकड़ी की बात हो रही है जो टेम्प्रेरी सपोर्ट दे हम उस लकड़ी से किसी चीज़ को, तो उसे बोला जाता है प्रॉप। अ पोल और बीम यूज्ड एज अ टेम्प्रेरी सपोर्ट इज कॉल्ड प्रॉप।
नेक्स्ट है हमारा हैंगर। हैंगर होता है जहाँ पे जो हवाई जहाज़ होते हैं उनको रखा जाता है। जैसे गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी होती हैं तो हवाई जहाज़ जहाँ खड़े होते हैं उस जगह को बोला जाता है हैंगर। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड इज कॉल्ड हैंगर। नेक्स्ट है हमारा सेंटेनियल। सेंटेनियल होता है एक पूरी शताब्दी, मतलब 100 वर्ष कंप्लीट हो जाना, पूरी शताब्दी को बोला जाएगा सेंटेनियल। कंप्लीटिंग अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड सेंटेनियल। नेक्स्ट हमारा पॉलीगन। पॉलीगन होता है बहुभुज। मैथमेटिक्स में आपने बहुत पढ़ी होगी ये चीज़ें। बहुभुज ऐसी आकृति जिसकी बहुभुज हो उससे बोला जाता है पॉलीगन। अ फिगर विद मैनी एंगल्स और साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन। नेक्स्ट हमारा है शोल। शोल होता है मतलब मछलियों के समूह को बोला जाता है शोल। बहुत सारी मछलियां इकट्ठी हों तो उसके समुदाय को बोला जाएगा शोल। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर इज कॉल्ड शोल। नेक्स्ट हमारा है ग्रीन हाउस। होता है पौधा घर, मतलब एक वाइट एक मतलब प्लास्टिक का मतलब वो बनी होती है, चादर सी बनी होती है प्लास्टिक की, रैप किया हुआ, और उसके अंदर फसलें उगाते हैं। अ रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ग्रीन हाउस। मतलब बेमौसमी सब्जियां भी हम उसके सब्जियां फल फ्रूट कुछ भी हम उसमें उगा सकते हैं, उसे बोला जाता है ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटल। ब्रिटल ऐसी चीज़ होती है जो एकदम से एक क्षण भर में टूट जाए, एकदम से नाजुक होना, बहुत ज़्यादा भंगुर होना, उसे बोला जाता है ब्रिटल। लाइबल टू बी इजिली ब्रोकन इज कॉल्ड ब्रिटल। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरियन। क्राइटेरियन होता है मानदंड, किसी भी चीज़ के मानदंड। सपोज करो आप किसी भी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या मानदंड होने चाहिए, मतलब आप 12th पास होने चाहिए, या फिर क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, 12th पास आउट होने चाहिए आप, या फिर ग्रेजुएट होने चाहिए, और कितने प्रतिशत नंबर होने चाहिए उसमें। तो इस तरह के जो मानदंड होंगे किसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए उसे बोला जाएगा क्राइटेरियन। अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड, दैट इज कॉल्ड क्राइटेरियन। नेक्स्ट है हमारा पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब होता है विलोम पद, उल्टा, मतलब किसी चीज का उल्टा होना, उसे बोला जाएगा पैलिंड्रोम। अ वर्ड दैट रीड द सेम एज बैकवर्ड और फॉरवर्ड इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। नेक्स्ट है हमारा फ्यूसिलेड। फ्यूसिलेड मतलब होता है गोलीकांड, मतलब एक भारी भरकम गोली चला देना कहीं पे, बहुत ज़्यादा गोली, जहाँ पे गोलियाँ चले उसे बोला जाता है फ्यूसिलेड। The firing of many guns at the same time to mark an occasion is called fusillade. And next हमारा है mercenary. Mercenary होता है, हमने ये द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में भी डिस्कस वर्ड ये कर लिया है यदि आपको याद हो। मर्सिनरी होता है ऐसे व्यक्ति, मतलब जिसे हम पैसा दें और हमारे लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, जिस पैसे के बदले जो काम करे उन्हें बोला जाता है मर्सिनरी। मर्सिनरी मतलब किराए का सैनिक। अ प्रोफेशनल सोल्जर्स हायर्ड टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी इज कॉल्ड मर्सिनरी। नेक्स्ट हमारा है कॉफल। कॉफल होता है गुलामों का काफिला, कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, बहुत सारे गुलाम किसी ने इकट्ठे किए हैं, मतलब पहले प्रथा होती थी गुलामी की प्रथा, तो उसे बोला जाता है कॉफल, मतलब बहुत सारे गुलामों का काफिला इज कॉल्ड कॉफल। नेक्स्ट हमारा है सेप्टिक्स। ये भी हम द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी में डिस्कस कर चुके हैं वर्ड। सेप्टिक होता है अविश्वासी या संदेहवादी होना, उसे बोला जाएगा सेप्टिक। जो कि हर बात पर संदेह करे, संशय करे, अविश्वासी हो, दैट इज कॉल्ड सेप्टिक। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग इज कॉल्ड सेप्टिक। नेक्स्ट हमारा है ग्लेजियर। ग्लेजियर होता है कांच का काम करने वाला कोई व्यक्ति जो कि कांच का कारोबार करे, जो विंडोज़ हैं, ग्लासेस हैं, उसका जो कारोबार करे उसे बोला जाता है, या उसके मतलब कारोबार करे, उसे ठीक करे, एक ही बात हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लेजियर। अ पर्सन हु रिपेयर्स ब्रोकन विंडोज और ग्लासेस इज कॉल्ड ग्लेजियर। नेक्स्ट हमारा है यूलॉजी। यूलॉजी ई से नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यू से प्रोनाउंस करेंगे यूलॉजी। यूलॉजी होता है राइटिंग और स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन, कि हम किसी का गुणगान कर रहे हैं, हम किसी का गुणगान कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज, उसकी जो विशेषताएं हैं उसका हम उसको प्रेज कर रहे हैं, उसको मतलब तारीफ हम किसी की कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है यूलॉजी। नेक्स्ट है हमारा अमनीशिया। अमनीशिया ऐसी स्थिति होती है जब हम अपनी पूरी तरह से, हमारी याददाश्त जो है बिल्कुल से चली जाए, लॉस ऑफ मेमोरी, उसे बोला जाएगा एमनीशिया। नेक्स्ट हमारा है पोडियम। पोडियम ऐसा एक चबूतरा टाइप हम बोल सकते हैं, जैसे कोई भाषण देता है तो उसको जहाँ वो खड़ा होता है व्यक्ति, तो थोड़ी उठी हुई जगह होती है, ऑडियंस से वो थोड़ी उठी हुई जगह होती है, तो उसे मंच बोला जाता है हिंदी में। इंग्लिश में बोला जाएगा उसे पोडियम। अ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड पोडियम। नेक्स्ट है हमारा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी होता है, हम नक्काशी आपने सुना होगा, ड्राइंग, साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैप ड्राइंग, मानचित्र की ड्राइंग के लिए जो हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस कला को बोला जाता है कार्टोग्राफी। नक्शा, नक्शानवीसी।
चलो जो भी है हिंदी में इंग्लिश में आई होप आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि कार्टोग्राफी क्या बोलते हैं। साइंस और प्रैक्टिस ऑफ मैप ड्राइंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। नेक्स्ट हमारा है इंसेंटिव, और ये लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हमारे 25 कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कल का भी मैंने, आने वाले कल का भी मैंने इसी में कवर कर लिया है, क्योंकि हम कल करेंगे डिस्कस इडियम्स और फ्रेजेस 25। इंसेंटिव होता है जैसे अभी दिवाली का इंसेंटिव मिला होगा कि कोई कर्मचारी है, कहीं पे कोई काम करता है व्यक्ति, तो उसे इंसेंटिव दिया जाता है जिससे वो मोटिवेट रहे ज़्यादा काम करने के लिए। तो मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव। किसी को प्रलोभन तो नहीं बोल सकते हैं, पर फिर भी आप बोल सकते हैं कि किसी को एनकरेज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा राशि, उसके काम के अलावा कुछ और चीज़ भी देना, एक्स्ट्रा मनी देना, कुछ भी बोनस, एज अ बोनस की तरह, उसे बोला जाता है इंसेंटिव। तो ये लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था इस वीडियो का। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार फिर से दीपावली की आपके और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी ये दीपावली जो है आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो इसी पॉजिटिव कोट के साथ अपना जो ये वीडियो है, सेशन है, समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, माफ़ कीजिएगा, मुझे खबरी, अच्छा चलो लिसनिंग मैंने बोल दिया, तो एक और चीज़ भी बता देता हूँ। आप मुझे खबरी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो का यदि आपने ऑडियो सुना है तो आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। खबरी एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है जिसपे कि आप ऑडियो सुन सकते हैं, जस्ट लाइक एफएम जैसे होता है। तो आप प्ले स्टोर से जाके खबरी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे मुझे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।